तो मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें क्या क्या है। हमारे पास जो अभी है बेटा, हमारे पास ये जो आपको दिख रही है कटोरी सी, इसको बोलते हैं पैट्री डिश। क्या नाम है इसका? पैट्री डिश। याद रखेंगे सब लोग, पैट्री डिश। ओके, इसको बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क। क्या नाम है इसका? कोनिकल फ्लास्क। इसको बोलते हैं बीकर। बीकर। क्या है ये? बीकर। बीकर। नाम याद रखने के लिए आप चाहो तो नोट कर सकते हो। ये क्या हुआ? पैट्री डिश। क्या हुआ? कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क। और ये चीज क्या हुई है हमारे पास है? ये है बीकर। क्या है ये? बीकर। और इसको बोलते हैं बॉइलिंग ट्यूब। टेस्ट ट्यूब भी बोल सकते हैं, लेकिन ये मोटी वाली ट्यूब होती है, बड़ी ट्यूब होती है, इसको बोलते हैं बॉइलिंग ट्यूब। बॉइल करना जानते हैं ना, पानी गर्म करना। तो अगर हमको पानी गर्म करना होता तो हम इस ट्यूब में गर्म करते हैं। ठीक है, क्या नाम है इसका? बॉइलिंग ट्यूब। सब कुछ पता चल गया। और जिसपे हम इन ट्यूब्स को खड़ा रखते हैं उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब स्टैंड। क्या है इसका? टेस्ट ट्यूब स्टैंड। अभी मैंने क्या कर दिया, इनमें पानी भर दिया है, सब में मैंने पानी भरा हुआ है। और उस पानी को कलर देने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें ब्लू फास्ट ग्रीन सॉल्यूशन डाला हुआ है, थोड़ा सा इसलिए नीला कलर। ठीक है, अब हमको करना क्या है? क्वेश्चन फॉर यू दैट, आपके लिए सबके लिए पर्सन है। ये जो है इसको बोलते हैं बीकर। तो इसकी चोंच दिख रही है आपको? ये चोंच वाला गिलास है जो इसको हम बोलते हैं बीकर। छोटा है। इसको बोलते हैं, इसको क्योंकि ये आपको कैसे दिख रहा है? कोन गुरुजी ने पता है आकार में, शंकु आकार। शंकु पता है जो बर्थडे टोपी होती है ना, ऐसे देखिए आपने, तो नीचे से गोल होते हैं फिर ऊपर की तरफ पहने होता है। तो ये बर्थडे टोपी की तरह दिख रहा है ना, तो इसको बोलते हैं कोन। क्या बोलते हैं इसको? कोन। तो जो कोन की तरह दिखने वाली फ्लास्क है इसको बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, कोनिकल फ्लास्क, याद रहेगा। और ये जो आपकी कटोरी है क्या बोलते हैं? पैट्री डिश। ओके, और अब आप, और ये जो आपके पास जिसमें कुछ निशान बने हुए हैं, और ये बॉइलिंग ट्यूब की तरह दिखने वाला एक सिलेंडर है, इसको इस आकार को क्या बोलते हैं? सिलेंडर, बेलनाकार। आपको हिंदी में क्या बताया गुरुजी ने? क्या आकार होता है? बेलनाकार। ये बेलन के आकार का ना पाइप। तो इस बेलनाकार, क्योंकि इसको हम लोग अपनी लैब में, केमिस्ट्री लैब में इसको क्या करते हैं? इससे हम किसी चीज को फिट नाप के डालते हैं लिक्विड को। ठीक है, तो ये मीजर करने का काम आता है, नापने का काम आता है, इसलिए इसको बोलते हैं मीजरिंग सिलेंडर। क्या नाम है इसका? मीजरिंग सिलेंडर। समझ में आ रहा? तो 4 प्रकार की चीजें हमारे पास हैं, और मैंने सब में कुछ ना कुछ वाटर भरा हुआ। क्या भरा हुआ? मैंने सब में वाटर भरा। आपने देख के मुझे बताना है कि इनमें जो वाटर भरा हुआ होगा, किस वाले में आपको लग रहा है कि सबसे ज्यादा वाटर है इन सब चीजों में से। गुड, जिन्होंने बोला सबसे, हम पता लगाने वाले हैं कि सबसे ज्यादा पानी किसमें है। ठीक है बेटा, सबसे ज्यादा किसमें है और सबसे कम किसमें। या अगर मैं आपको बोलूं कि इनको अरेंज करो सिस्टम से लगाओ कि कौन सबसे ज्यादा, उसको यहाँ रखो, फिर उसके बाद ऐसे करके लगाओ। तो अगर मैं ईशा को बोलूं तो ईशा आएंगी और लगा लेंगी। आपको जिसको लग रहा है, जिसको देख कर आपको लग रहा है कि इसमें मेरे को ज्यादा पानी लग रहा है, उसको आप पीछे रख दीजिए, फिर उसके बाद वाले को आगे रखिए, फिर आप ऐसे उनको बदल दीजिए। चलो रखो। आप चाहो तो इसको उठा के ऐसे नाप भी सकते हो। अगर आप नापना चाहते तो आप नाप सकते हो। आप नाप सकते हो इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, जिससे मर्जी वैसे नाप सकते हो। और फिर आपने अरेंज करना है वो कि कौन सा, सबसे पहले उसको लगाना जो सबसे कम होगा, सबसे जिस भी तरीके से आप लगाना, आप मुझे बताना मैं कैसे लगाऊं। चलो, अब आपने क्या करा है? मतलब जिसमें सबसे ज्यादा है मैंने नाम, ये आपको लग रहा है ये सबसे ज्यादा है। देखो इनको ये वाला सबसे ज्यादा लगा है। ठीक है, ओके, इन्होंने इसको यहाँ लगा दिया। ओके, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। कोई और अपना हैंड करना चाहेगा? हाँ, करण आना चाहिए। आप बैठ जाओ, इसका करण आके हमको कुछ बताना है। आप करण बताओ कौन आपको सबसे ज्यादा लग रहा है। इन्होंने देख लो, इनका तरीका देख लो, इन्होंने कौन कौन कैसे लगाया है। ठीक है,
अब करंट लगाएंगे। जो भी आपको लग रहा है ज्यादा है उसको सबसे पहले रख दो आप साइड में। इसके बाद इसको पकड़ के रख सकते हैं, पकड़ के रख सकते हैं, या इसको ऐसे कर देना। इन्होंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। इन्होंने एक चेंज किया, बाकी ये सब ठीक है। ओके, बाकी सब ठीक है। चलिए, तो इन्होंने ऐसा कर लिया। अब कोई और अपना हैंड करना चाहेगा? जैसे बराबर होंगे ना तो बराबर में ऐसे से रख सकते हैं। नहीं, अगर आपको लग रहा है सब बराबर है तो आप बोलो कि ये बराबर है। सब बराबर है? नहीं, सब नहीं। कौन लग रहा है आपको कि बराबर नहीं? कौन कौन बराबर है? एक तरफ रख दो। ये दो माने ये चार बराबर हैं। कौन 3? अच्छा, ये 3 बराबर है और ये सबसे ज्यादा और ये सबसे। इन्होंने तो ऑर्डर कैटेगराइजेशन कर दिया भाई साहब। अब बताओ आप क्या करना चाहिए, इस समीक्षा क्या करना चाहिए? आपको बहुत सरल लगा होगा ना, मेरे बहुत सरलता है, एक्सपेरिमेंट है, आसानी से कर देंगे, नहीं। अब देखो क्या करना है, आप अपने टाइप से कैटेगराइज करो। फिर तैयार रहेंगे। आज आप लंच में 5 मिनट बैठ जाए, ठीक है। ओके, सीक्वेंसिंग में आप समझा देंगे क्या क्या लगाया आपने। ये सबसे ज्यादा है, ये इसके बाद ये और ये है ना। तो आपने ईसा वाला पैटर्न फॉलो किया, जैसे ईसा ने किया था वो सही था मतलब, है ना। और इन दोनों में गड़बड़ हो गया। चलो आ जाओ। करो जल्दी, क्या करना चाहते हैं आप? नाप सकते हैं, लंबाई चौड़ाई देख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। देखो ये इसकी चौड़ा है, ऐसा भी देख सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, ऊंचाई देख के, चौड़ाई देख के, लंबाई देख के, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। वहां चलो, हम वैज्ञानिक हैं, वहां जाते हैं। कोई चेंज नहीं करना है आपको, सब ठीक लगा हुआ। आपने कुछ बदलाव करा है क्या? आपने क्या करा, इसको इधर कर दिया है। ओके, आपको क्या लगा, क्या सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा ये वाला, ठीक है। आप कौन है? वो लगा हुआ है, इनमें से कौन है? ये वाला है, इसको आगे ऐसे। ये सबसे कम है तो इसको यही कर देते हैं, ठीक है। ये आपने ऐसा कर दिया। ओके, दूसरा को कुछ करना नहीं। ओके, चलिए। तो अब आप मतलब आपको लग रहा है कि सब में अलग अलग पानी है ना। ये तो लगा हो, तभी तो आपने कम ज्यादा करके लगाया। यही तो लगा आपको, है ना। तो अगर मैं आपको पूछूं कि इनका वॉल्यूम कैसा है, तो आप बोलोगे इनका वॉल्यूम क्या है, अलग अलग वॉल्यूम है कि नहीं? मानोगे ना? यही तो बोला आपने, पक्का। चलो देखते हैं, अब देखते हैं हम इसमें जरा देखिए, इसके मेजरमेंट में कितना मेजरमेंट दिखा रहा है इसका लगभग 20 कितना दिखा रहा है? 20। इसका मतलब ये इसमें इतना जो पानी है इसका वॉल्यूम कितना है? 20 ml। कितना वॉल्यूम है इसमें? 20 ml। इस वाटर का वॉल्यूम क्या है? जो मीडियम सिलेंडर में इसका वॉल्यूम कितना है? 20 ml वॉल्यूम है। कितना वॉल्यूम है? 20 ml। 20 ml। ये नोट हो गया ना, सबको देख लिया, करंट देखा ध्यान से, कितना ml है वॉल्यूम? तो इसमें जो वॉल्यूम पानी का है वो कितना ml का है? 20 ml। मुझे ये सबसे ज्यादा लग रहा था, आपको सबसे ज्यादा लगा नहीं? अब मैं क्या करूंगा, इसका वॉल्यूम देखूंगा। अभी मैं ये देखो, ये 20 ml यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे जी, लेकिन इसको रखूंगा तो देखो ये ऊपर आ रहा है, 25 ml पे आ रहा है। इसका मतलब इसका वॉल्यूम ज्यादा है कि नहीं? देखते हैं। देखो तो कितना वॉल्यूम है? 19 20 लगभग 20 20 है सर, 20 के आसपास है ना जी। इसका मतलब इसमें और इसमें बराबर पानी था बराबर की नहीं जी। इसका वॉल्यूम बराबर था कि नहीं था जी। वो लिखने में हमें कम ज्यादा लग रहा था, लेकिन वॉल्यूम कितना था उसका? बराबर। गुड जॉब, मेरे को नहीं बुलाया जी। अब इसका वॉल्यूम देखेंगे, अगर ऐसे नापेंगे तो हाइट के हिसाब से तो इसका वॉल्यूम देखो तो यहाँ 0 से भी नीचे है, यहाँ तो 10 है ना पैरामार्क जी। ये तो 0 होगा या 5 होगा, तो ये तो 5 से भी कम है,
है कि नहीं? तो खरे पे दिख रहा है ना बिल्कुल सही में। लेकिन अब वॉल्यूम हम इसका चेक करेंगे तो हमको मीजर करना पड़ेगा इसका वॉल्यूम कितना था। तो वॉल्यूम कैसे नापते हैं? हमको चाहिए होता है मीजर इन सिलेंडर जिसमें ml बने हुए हैं, है ना। तो हमने इसको ऐसे डाला, देखो तो ये कितना हो गया है। हाँ, इसमें कम था, देख रहे हो जी। ये 20 से कम था, ये कम था। 12 या 13 हाँ ये मतलब 15 से तो ज्यादा है, 15 ml। कितना ml है इसमें? 15 ml। तो ये कम था, ठीक है। उसका आइडिया नहीं हम लोग लगा पाए। तो अब इसको देखते हैं इसमें कितना ml है। अब इसको भी देखेंगे तो हाइट के साथ तो ये भी नीचे है, बहुत नीचे है। लेकिन ऐसे में देखेंगे वॉल्यूम इसका, तो इसका वॉल्यूम भी किसके आसपास है? देखो तो 20 के आसपास, 20 के आसपास दिख रहा है जी। तो कहने मतलब ये भी लगभग ज्यादा बराबर है कि नहीं? लेकिन आपको अलग लग रहा है। अब और जो बैटरी मैंने जिसमें- पूछी ना, मैंने जिसमें पूछी बिल्कुल ना, पानी का जो लेवल है वो बिल्कुल अंडर है, बिल्कुल 0 है लगभग, है ना। तो हमें तो सबसे कम इसी में लगा था, ज्यादातर बच्चों को तो सबसे कम इसी में लगा था पानी। तो अब देखते हैं इसमें क्या हुआ। देखो तो इसमें कितने ml दिख रहा है पानी? 20 ml। 20 ml। तो कहने का मतलब क्या था कि पानी जो था वो लगभग सब में क्या था? बराबर। जो भीतर में 15 ml था, सब में बराबर था। लेकिन हमने उनकी हाइट देख के हमको लगा कि जिसमें ज्यादा हाइट का पानी होगा वो ज्यादा होगा, जिसमें कम हाइट होगा वो कम। जबकि वॉल्यूम में क्या चीजें देखी जाएगी? 3 चीज देखनी पड़ेगी बेटा। हाइट कितनी है? अगर हाइट कम हो जाएगी, अगर मैं इसको बारीक वाली ट्यूब में डालूंगा तो ये और ऊंचा चढ़ेगा, चौड़े वाले में डालूंगा तो नीचे जाएगा, है कि नहीं। इसी को मैं अगर इसमें डालूंगा तो ऊपर जाएगा ना हाइट। देखो अभी इसकी हाइट यहाँ पर है 20 ml, इसमें यहाँ पे आना है ना। अब इसमें डाल दूंगा इसको तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हाइट तो उसकी बढ़ गई, लेकिन जो उसकी गोलाई थी, चौड़ाई थी, वो क्या हो गई? कम। तो कहने का मतलब भले चौड़ाई कम, लंबाई ज्यादा, लेकिन वॉल्यूम तभी भी क्या रहेगा? सेम। कुछ समझ में आया? नहीं आया? आगे से अब इसी को अगर मैं इसमें डाल रहा हूं तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें इसकी हाइट तो बहुत कम हो जा रही है, लेकिन जो चौड़ाई इसकी, गोलाई जो इसकी है वो बहुत ज्यादा हो जा रही है। तो एक चीज बढ़ेगी, एक चीज घटेगी, लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगा? बराबर, बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक हो गया? तो अब हम ये मान सकते हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं, जो वाटर जैसी चीजें होती हैं, उनमें शेप तो भले अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनका वॉल्यूम जो है वो अगर हम नाप के डालें तो सब में क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, बराबर। ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट? आज बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छा था।